प्रत्याशी श्री शफीक अंसारी जी के समर्थन में आयोजित इस चुनावी सभा के मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई परम सम्माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, जो इस गठबंधन को और इस गठबंधन के अंतर्गत सम्मिलित तीनों दल, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अपना दल और निषाद पार्टी, तीनों दलों के कार्यकर्ताओं को निरंतर अपना स्नेह देते रहते हैं। और खास तौर से चूंकि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी अब कई चुनाव से लगातार एक दूसरे के सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में एक नया इतिहास गढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे उस गठबंधन को निरंतर अपना सहयोग और निरंतर अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आज वो हम सब के बीच में आए हैं, तीनों दलों के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। और यहाँ हमारे प्रत्याशी के जितने चाहने वाले आए हुए हैं, उन सब का भी उत्साहवर्धन करने के लिए, इसलिए मैं अपना दल की अध्यक्ष के नाते उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है और हर जिले के अंदर हम ऐसे ऐसे उत्पादों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके अंदर एक्सपोर्ट का पोटेंशियल हो, निर्यात करने की उनकी एक क्षमता हो और उसे बढ़ाकर उसमें वैल्यू एडिशन करके हम जो स्थानीय उत्पाद है, क्योंकि हम लोकल गोज ग्लोबल की बात करते हैं, यानी स्थानीय उत्पाद जिनमें एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, उसे दुनिया के बाजारों में बेचने का मौका हमारे प्रदेश की जनता को मिले, आप लोगों को मिले। इसके लिए हम तमाम मुक्त व्यापार समझौतों को भी लगातार साइन कर रहे हैं। आज धीरे धीरे करके देश में हमारा सामान्य किसान, आम आदमी भी निर्यातक बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार मिलकर काम कर रही है कि जो आप स्थानीय तौर पर पैदा करते हो, बनाते हो, उसको एक्सपोर्ट के लायक बना के एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खड़ा करके उसको दुनिया के बाजारों में बेचने के प्रबंध किए जाए। और ये अकेले नहीं है, इनको चुनने का मतलब सिर्फ इनको चुनना नहीं है, इनको चुनने का मतलब कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पर विकास की झड़ी लगाने जा रही है। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष जी भी आपको विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आए और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के इतने कद्दावर मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे माननीय सांसद जी बैठे हुए हैं, विधायकगण बैठे हुए हैं, हम सब एक संयुक्त टीम के रूप में आपके बीच में आए हैं कि स्वर्ग की जनता की आंखों में जो सपने पल रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने का संकल्प अपना दल भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी ने लिया है साथियों। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, आप सबसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि इस बार 10 मई को कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। याद रखना, पूरे देश का मौसम बदलने का संकेत आपने दिया है और पूरा देश देख रहा है कि कितनी बड़ी आंधी चलने जा रही है, कितनी बड़ी बारिश होने जा रही है। तो बारिश की बूंदें जमकर गिरनी चाहिए, एक एक बूंद पर अपने जीत का डंका बजाना है, एक एक बूंद को फतेह करके दिखाना है। और ये चुनाव है, ढीले मत पड़ जाइएगा, सुबह सवेरे उठकर मतदान स्थल पर पहुंचिए और इतना बटन दबाइए, कप प्लेट का इतना बटन दबाइए कि इनके सामने जो भी खड़े हो, हाँ, उनकी जमानत
कि इस बार विधानसभा से इस बार हर बूथ पर चमत्कार करके दिखाना है, हर बूथ पर चमत्कार करके दिखाना है। एनडीए गठबंधन की जय जयकार करके दिखाना है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का नया साल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने हम सब कार्यकर्ताओं का, हमारे प्रत्याशी का मनोबल बढ़ाया और अब 13 मई को जब वोटों की गिनती शुरू हो तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होना चाहिए और अपना दल की जीत का परचम लहराना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बधारे मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, जैसा कि सब लोग जानते हैं विधानसभा का उपचुनाव, और उपचुनाव किन परिस्थितियों में उपचुनाव का सामना इस क्षेत्र की जनता को करना पड़ रहा है, ये हम सब लोग जानते हैं। एक नेता की हठधर्मिता के कारण, उसकी जिद के कारण हम लोग दोबारा चुनाव में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सरकार बनाने के लिए या सरकार बिगाड़ने के लिए चुनाव नहीं। हमें जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में अपना प्रतिनिधि चुनने का 6 महीने में विधानसभा या राज्य विधानमंडल की सीटें खाली नहीं छोड़ सकते। उसके कारण हमें ये चुनाव करना। लेकिन भाइयों बहनों, चुनाव हमेशा एक विषय को लेकर होता है। हमारी सरकार है केंद्र में पिछले 9 वर्षों से, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। पिछले 6 वर्षों से योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और हमारी सरकार, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, उसमें मैं ये कहूं कि एनडीए का एजेंडा, हमारे गठबंधन के साथ ही अपना दल एस और निषाद पार्टी भी हमारे कमिटमेंट से, हमारे एजेंडे से जुड़े। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सारे जितने भी विषय हैं, ये भाइयों बहनों हमारे एजेंडे का हिस्सा है। हम लोग हमेशा विकास, सुरक्षा, सुशासन, इस विषय को लेकर जनता के बीच में रहे। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने, प्रदेश की जनता ने बहुत आशीर्वाद इसने दिया और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश को संवारने के लिए, सजाने के लिए हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी सहयोगी सब हम लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं भाइयों बहनों, उसमें कोई भेदभाव नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उस फार्मूले के साथ आगे बढ़े। कहीं कोई भी पुरानी सरकारों के समय वोट बैंक के नाम पर जिस प्रकार से भेदभाव करते थे, लोगों को सरकारी योजनाओं में लाभ पहुंचाने की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में भेदभाव करते थे, वोट बैंक देखते थे अपने। लेकिन प्रधानमंत्री जी का, उनका कंसेप्ट हमेशा उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को एड्रेस किया, हमेशा 140 करोड़ लोगों को संबोधित किया है। भाइयों बहनों, अभी हमारी जवाबदेही है कि हमें देश के जो विकास की गति चल रही है, देश की जो विकास की धारा देश में बह रही है, उसके साथ चलना है, या जो परंपरावादियों ने एक धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर लोगों ने गुमराह करने का काम, समाज में वातावरण खराब करके, लोगों को भयभीत करके वोट लेने का काम जो करते रहे, उस धारा के साथ चलना। हमें रहना है, सतर्क रहना है और आम जनता के विकास के लिए, सुख में, दुख में, दर्द में खड़े होने वाले हमारे प्रत्याशी आदरणीय शफीक अंसारी जी भाई के साथ रहना है। और आने वाली 10 तारीख को कप प्लेट के निशान पर हमें बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी और अपना देश के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। और निश्चित रूप से जो भी सरकार की योजनाएं हैं,
भाइयों बहनों, सरकार हमारी अभी 4 साल चली। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार का 4 साल का कार्यकाल बाकी। मैं विश्वास दिलाता हूं, आदरणीय मंत्री जी ने, जेपीएस जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं सरकार का प्रभारी मंत्री हूं। सारी योजनाएं सरकार की प्रभारी मंत्री जी के हस्तक्षेप से जारी होती, लेकिन मैं भी पड़ोस का ही हूं आप, और मैं भी जेपीएस जी भाई साहब का समर्थन करता हूं, उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि हम सब मिलकर शफीक अंसारी जी के नेतृत्व में इस विकास यात्रा को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाएंगे। यही संकल्प हम सब लोगों का। केवल बड़ी संख्या में लोग, विशाल जनसमूह, सामान्यतः भाइयों बहनों, कभी कभी उपचुनावों के प्रति लोगों के मन में निराशा रहती है, कभी कभी पोलिंग कम होता, लेकिन हम लोगों को आज संकल्प लेना है कि हमें घर घर जाना है। आज हम लोग 7 तारीख में यहाँ हैं, हमारे पास 8 और 9 2 दिन, हम सब लोगों को ये चिन्हित कर लें कि घर घर जाना और घर घर जाकर सभी लोगों से आग्रह निवेदन करना है और 10 तारीख में मतदान 100% करें। जो भी घरों के लोग बाहर रह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है दाएं बाएं कहीं रहते हो, सब लोगों को मतदान वाले दिन समय से पहले यही बुलाना और अपना दल इसके प्रत्याशी के पक्ष में 100% मतदान का संकल्प दोहराना। हम लोग अगर ये काम कर पाए तो इस प्रदेश में, इस जिले में, जिन लोगों ने अपनी जिद के कारण जिले को नुकसान पहुंचाने का काम किया, अपनी हठधर्मिता के कारण जिले को नुकसान पहुंचाने का काम किया, अपनी अराजक सोच के कारण जिले के विकास की गति को बाधित करने का काम किया, उन लोगों के मुंह पर निश्चित रूप से एक बड़ा तमाचा हम लोग देने का काम करेंगे। मैं आप सबके बीच में अपनी बहन आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी का स्वागत करता हूं। मैं तो कह रहा था भाई, हम तो लोकल ही यहाँ के मेहमान, तो हमारी बहन है, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, तो हम अपनी बहन का आदर और सम्मान करते हुए उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसके चरण पड़ने के बाद रामपुर की जनता और स्वार की जनता अपने संकल्पित मन से शफीक अंसारी जी को बड़े अंतर से जिताने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय जेपीएस राठौर जी, जो हमारी सरकार में केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी है, माननीय जसवंत सिंह सैनी जी राज्य मंत्री, माननीय बलदेव ओलख जी, माननीय घनश्याम लोधी जी, माननीय सतपाल सैनी जी, माननीय हरीश ठाकुर जी, बहुत ही बढ़िया काम करने वाले, माननीय राजीव सुसूदा जी, वेरी वेरी गुड काम करने वाले, ज्योति घनवीर सिंह जी, टीकाराम कश्यप जी, मोहनलाल सैनी जी, और हमारे बड़े भाई आकाश सक्सेना जी, राजीव तरारा जी, जयप्रकाश जेवी जी, और यूसुफ अली जी, और हमारे हमजा मियां साहब, मैं सबका और जितना हमारे सम्मानित मंच हैं और मेरे सामने सभी का मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और सब आप लोगों से ही अपील करता हूं, क्योंकि हमारे नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी ने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है कि देखो, हम सब लोग एकजुट होकर के सुबह सुबह एकजुट होकर के कब पलट का निशान आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए, और मैं आपका बिल्कुल मान सम्मान पूरा आपका रहेगा। मैं आपके लिए कोई नया नहीं हूं, मैंने चेयरमैन का प्रति काम भी किया 10 साल, मेरा प्रमुख भी रहा हूं, आप सब लोग जानते होंगे। इसलिए सब कुछ हमारे नेताओं ने, हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने, जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर के आपका पूरा मान सम्मान रहेगा। आप एक बार मौका दो और जो जितना सामने वाले हैं उनकी जमानत जब्त करने का काम करें आप इंशाल्लाह। इसलिए 10 तारीख को बिल्कुल याद रखिए, सब लोग कब प्लेटफॉर्म मोहर लगाना है और एनडीए प्रत्याशी के रूप में आप मुझे कामयाब कराना, हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी के हाथों को मजबूत करना है। और बहुत बहुत शुक्रिया।